नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2011 आरपीएससी द्वारा आयोजित हुई थी। उसमें राजस्थान जीके के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, वो हम देखेंगे। तो राजस्थान में भेड़ों की यदि नस्लें आपसे पूछे तो वो हो जाएगी आपके 8 नस्लें। अब दोस्तों 2001 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में स्थान 2001 में था आपके 6वां, 2011 में आपके है 4था स्थान। यदि प्रतिशत के हिसाब से देखें तो दोस्तों जनजाति वर्ग में राजस्थान का आपके 13वां स्थान है। और दोस्तों एसटी का राजस्थान की कुल जनसंख्या में यदि प्रतिशत पूछे तो आपके हो जाएगा 13.5% यानी 13.48%। 2001 से 2011 के बीच यदि वृद्धि दर पूछे तो दोस्तों वो आपकी हो जाएगी 30.2%। सर्वाधिक वृद्धि दर है वो एसटी वर्ग यानी जनजाति वर्ग में यदि पूछे तो नागौर और जैसलमेर में हुई है। न्यूनतम पूछे तो आपके चित्तौड़ में हुई है। एसटी वर्ग की सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो उदयपुर और बांसवाड़ा है। और दोस्तों यदि प्रतिशत में पूछे तो प्रतिशत में आपके हो जाएगी बांसवाड़ा और डूंगरपुर। और दोस्तों न्यूनतम यदि प्रतिशत पूछे तो आपके हो जाएगा बीकानेर और नागौर, यानी न्यूनतम प्रतिशत और जनसंख्या दोनों सेम है बीकानेर और नागौर में। अगला है कि सर्वाधिक जनजाति वर्ग है वो मीणा का है, उसके बाद में भील का है। तीसरा कौन सा है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला है कि राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणा की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों मीणा की संख्या है वो सर्वाधिक है, सही है। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने से पूर्व विभिन्न भागों में मीणों के राज्य थे। तो दोस्तों ए ओ आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला है कि राजस्थान में जनजातियों की संख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है आपके भील। प्रथम नंबर पर कौन सी है? मीणा। तीसरे नंबर पर कौन सी है आपको कमेंट बॉक्स में बताना दोनों जातियों से। अगला है संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अगला है भील जनजाति में कछऊ क्या है? तो दोस्तों ये महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला आपके वस्त्र है। उसके बाद में है आपके रामसनी संप्रदाय अपना फूलडोल महोत्सव किस स्थान पर मनाता है? तो दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में मनाता है। थेवा कला का केंद्र यदि आपसे पूछे तो प्रतापगढ़ हो जाएगा। अगला है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ था? आपके माधो सिंह के काल में। तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण है। अगला है गणगौर का त्योहार कितनी अवधि तक? तो दोस्तों 18 दिन तक चलता है। अगला है कि शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया था? तो वो होते हैं आपके राज सिंह से। संगीत ज्ञान के कारण कुंभा की उपाधि अभिनव भट्टाचार्य थी। भट्टाचार्य। अगला है जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण करवाया आपके मथुरा में। अगला है कि राणा कुंभा कृतियाँ दे रखी है। तो दोस्तों सुमिलित नहीं है, तो संगीत राग सही है। उस्ताद खां चांद का सवर सागर सही है। द्वारका प्रसाद बेटा आपके राग चंद्रिका सही है। राधा किशन मुरली प्रकाशी इसमें क्या है? गलत है। अफवाह प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों वैसे मुख्य रूप से अफवाह प्रणाली को 3 अरब सागर की जाने वाली, बंगाल की खाड़ी और आपके अंतस्थिति विलुप्त होने वाली। तो दोस्तों 3 भागों में बांटा जाता है मुख्य रूप से, लेकिन इसे है आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन को डिलीट किया गया था। अगला है कि राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहले हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए? आपके कालीबंगा हनुमानगढ़ है। अगला है किस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था? वो आपके बयाना का युद्ध था। अगला है 8 संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 8 संस्कृति के लोग चांदी के से परिचित नहीं थे। अगला है मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया था? तो दोस्तों मालवा सूबे का सूबेदार नियुक्त किया था आपके कितनी बार? 3 बार। अगला है अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसको सौंपा था? तो बीकानेर के राय सिंह को सौंपा था। अगला है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 36 में नहीं हुई थी, 1938 में हुई थी। इसमें गलत है, बाकी इसमें सभी क्या है? सुमिलित है। अगला है कि 1936 में मंगाराम ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपके राजस्थान से बाहर कोलकाता में की थी। अगला है सिरोही का राजस्थान संघ में विलय कितने चरणों में हुआ? तो दोस्तों वैसे देखें तो 2 चरणों में हुआ था, लेकिन आरपीसी ने इसमें 3 चरण माने हैं। तो यदि आपके अभी वर्तमान समय में यदि क्वेश्चन आए तो उसमें 2 ही ऑप्शन राइट होगा। 2 चरणों में विलय हुआ था। अगला है कि मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे? तो दोस्तों 1949 में। अगला है किस वर्ष तिथि व मास में अजमेर का विलय हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। अगला है कोटा बूंदी का क्षेत्र आपके हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। उसके बाद में जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन का दुर्ग आता है। उसके बाद में पूछे कि दादू के देहांत के पश्चात नारायणा दादू पंथ की उपशाखा का मुख्य स्थान रहा है खालसा। क्या रहा है? खालसा रहा है। मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। अगला है
कि जाम्बू जी के 29 नियमों का पालन करने वाला अनुयायी आपके विष्णुई कहलाते हैं। 20+9। पशु पक्षियों के चित्तर आपके बूंदी शैली के प्रमुख माने जाते हैं। शिकार के आपके कोटा शैली के माने जाते हैं। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का चित्रकार था। मत्स्य का सर्वप्रथम उल्लेख, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आपके महाभारत में मिलता है। शिवी जनपद का उल्लेख सिक्कों में मिलता है। देलवाड़ा मंदिर परिषद में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों 5 है। अगला है कुंभा द्वारा निर्मित कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों कुंभा द्वारा निर्मित पूछा है, तो दोस्तों कुंभा द्वारा निर्मित जो भी कीर्ति स्तंभ है, जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, तो उसके अनुसार आपके होगा 9। और यदि आपसे पूछे कि जैन कीर्ति स्तंभ, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक तो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ दोनों है, लेकिन कुंभा द्वारा बनाया गया कौन सा था? कीर्ति स्तंभ था, वो आपके 9 मंजिला ही था। कौन कितना मंजिल था? 9 मंजिला ही था। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ पूछे तो आपके 6 मंजिला होगा। जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 6 मंजिला है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है जनजाति वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गिरी ने संस्था की स्थापना की, उसका नाम था संप सभा। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। आपको बताना है 21 सूत्रीय मांग पत्र का संबंध किससे है? इनमें से चामुंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में शुरू हुई? अमर सिंह द्वितीय के शासनकाल में। राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो आपकी सांबर झील होगी। उसके बाद में आपको सम्मिलित करना, जैसे जोधपुर है तो मेहरानगढ़, बीकानेर जूनागढ़, अजमेर तारागढ़ और जयपुर जयगढ़। 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में घूमर नृत्य में प्रमुख वाद्य यंत्रों में देखें तो दोस्तों ढोलक में मंजीरे का प्रयोग किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य केवल पुरुष प्रधान नृत्य है। रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। रावण हत्या क्या है? कि वाद्य यंत्र है। डूंगरपुर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है, तो दोस्तों वो आपके वागड़ी कहलाती है। अगला है कि बोली और क्षेत्र दे रखे हैं, तो दोस्तों मालवी बोली है, बांसवाड़ा वाला गलत है, बाकी मेवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाती ये वाला सही है। मालवी आपके प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है, प्रतापगढ़ चित्तौड़। अगला है कि कौन सा शासक है जिसने राजस्थान में गलीचे बनाने की पहल की थी? तो दोस्तों आमेर का मानसिंह प्रथम। अगला है नमदे है वो टोंक के प्रसिद्ध हैं। नागौर मेला एक मुख्यतः पशु मेला है। मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में, ऊंट महोत्सव आपके बीकानेर में और थार महोत्सव आपके बाड़मेर में मनाया जाता है। गांव मुकाम जामेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? तो गांव मुकाम में जामेश्वर मेला आपके 2 बार लगता है। अगला है राजा मान सिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाया था? लाहौर से लाया था। अगला है महाराजा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में जग निवास को किस होटल में परिवर्तित कर दिया? लेक प्लेस के रूप में बदल दिया। अगला कोटा बूंदी मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी के स्तंभों की संख्या कितनी है? 84 खंभों की छतरी है, तो 84 स्तंभ होंगे। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, तो दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। अगला है अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, सही है। अरावली वर्तमान राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में बांटती है, तो दोस्तों इसमें आर और ए दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 2 भागों में बांटने के बारे में बात की गई है, न कि प्राचीनतम होने के बारे में, कुछ परमाणु के बारे में बात की गई है आर कथन में, तर्क में। अगला है कि 3% से कम वन क्षेत्र वाले जिले हैं, तो दोस्तों आपके जोधपुर चूरू। अगला है कि 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की आबादी का घनत्व कितना किलोमीटर था? तो दोस्तों 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब दोस्तों आपको बताना है कि 2011 के अनुसार कितना रहा है। राजस्थान में शुष्क खेती उन भागों में की जाती है जहां वर्षा है वो 50 सेमी से कम हो, तो वहां पे कौन सी कृषि की जाती है? शुष्क कृषि की जाती है। अब दोस्तों आपको बताना है कि झूमिंग कृषि क्या होती है। ये क्वेश्चन भी रीट मेंस में आया था। झूमिंग कृषि क्या होती है आपको ये बताना है। दोस्तों 120 क्वेश्चन यदि आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसके बाद में हम 2011 के बाद में 12, 13, 14, 15, 16 और वर्तमान में जो भी आयोजित हुए हैं उनके एक एक करके हम सभी प्रश्न पत्र देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।